हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और शेयर होल्डर थ्योरी क्या होती है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बात कर ली थी कि स्टेक होल्डर थ्योरी क्या 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 है, स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। तो इसके अलावा अब 2 और थ्योरीज बचती हैं दोस्तों, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और शेयर होल्डर थ्योरी। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके अलावा कोई और भी नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप इस चीज़ के या फिर इसके अलावा कोई भी और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स ले सकते हो। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने ये है कि ये थ्योरी क्या बता रही है। दिस थ्योरी स्टेट दैट all the businesses are ethically bound to satisfy their customers and employees by increasing the welfare of a society। सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए जो बिजनेसेस को बाउंड करती है थ्योरी, यानी थ्योरी आपको यहाँ पे बाउंड कर रही है हर एक बिजनेस को कि आप एक एथिकली बाउंड हो इस चीज़ को पूरा करने के लिए। यानी आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को आपने सेटिस्फाई करना है, ताकि किस तरीके से जो सोसाइटी है उसको वेलफेयर प्रोवाइड करके, यानी सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करते हुए आपने अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना है, यानी सेटिस्फाई करना है। और ये थ्योरी आपको यही चीज़ समझा रही है। यानी सभी बिजनेसेस को इस थ्योरी में अगर आपने अप्लाई करना है या ये थ्योरी आप मान रहे हो, तो क्या कहती है ये थ्योरी कि अपने सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाकर अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना किसका मेन काम है, हर बिजनेस का मेन काम है। दिस थ्योरी ऑल्सो एम्फेसाइज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी। ये थ्योरी ये भी इम्फेसाइज कर रही है, इंपॉर्टेंट दे रही है कि आपने अपने जो मेन प्रिंसिपल है जो कि नेचुरल जस्टिस का है, उसे भी फॉलो करके रखना है। यानी नेचुरल जस्टिस यानी हर काम को करो, लेकिन एक जस्टिस यानी न्याय के रूप में करो। वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी, ये नहीं कि आपने अपनी ड्यूटी निभाई है और गलत तरीके से निभा रहे हो, ऐसा नहीं। हर चीज़ को अच्छे से आपने फॉलो करते हुए आपने चलना है। It is important to business to do all the economic activity with social activities that are expected to create wealth by producing goods and services। यह ज़रूरी है कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। उससे क्या होगा, सोशल एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, उससे आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी और उस इनकम जनरेशन से आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हो और ऑटोमेटिकली आपके सोसाइटी में जो वेलफेयर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आपने क्या कर ली, एक मदद हासिल कर ली है यहाँ पे। फिर इसके कुछ बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे कि आप बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे, आप कंट्रोल कर लोगे अपने पोल्यूशंस के ऊपर। यानी अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अपना रहे हो तो आपको पता होगा कि आपने अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना है। आप ऑटोमेटिकली इनकम्स को जनरेट करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा रहे हो। आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके यानी उनकी वांट्स को पूरा करके उनको सेटिस्फाई कर रहे हो और अपने एम्प्लॉयज़ को हायर इनकम और बेनिफिट्स देकर उनको अपने साथ सिक्योर बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो गई। अब बेनिफिट्स के साथ साथ आपको क्या बात करनी है कि कुछ इसके नुकसान भी हैं। कुछ इसके नुकसान जैसे कि आप बात कर लो कि मैंने ये कहा कि जैसे अब हम बात करें कि सबसे पहले आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। असल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता, क्योंकि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट मेन जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट लो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा। तो इसलिए ये सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसका सबसे पहला ही जो क्रिटिसिज्म है वो ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की सभी कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट गिव्स गवर्नमेंट टू मच पावर टू मेक लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ये गवर्नमेंट को इतनी सारी पावर दे देता है इंटरेस्ट सेव करने के लिए कि कई बार जो लॉज होते हैं वो बिजनेस के अंदर एक ऐसा डर पैदा कर देते हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की ओर जाते ही नहीं और इस चीज़ को मानते ही नहीं और करते ही नहीं। समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अनफेयर, कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, अनफेयर कर रहे हो या किसी को अनफेयर करने के लिए करते हो। जैसे कि पुअर डू नॉट गेट द सेम बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कई बार जो है जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो पुअर है उसको भी ऐसा बेनिफिट सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बेनिफिट्स आपने पढ़ लिए हैं और क्या मीनिंग है असल में इस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का वो हमने पढ़ लिया। तो यानी आपका ये जो मेन चीज़ है वो आपका हो गया। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि शेयर होल्डर थ्योरी किसे कहते हैं। तो शेयर होल्डर थ्योरी क्या है, बहुत ईजी यहाँ पे लिखा गया है। द थ्योरी स्टेट दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड द शेयर होल्डर।
सीधी सी बात है, नाम से क्लियर है, बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स के लिए वही डिफाइन की गई है यहाँ पे। हर बिजनेस को चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे और ये ड्यूटी भी बनती है। ठीक है जी, देयर इज़ अ ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू सर्व द इंटरेस्ट। ये ड्यूटी है हर एक मैनेजर की, वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे से सर्व करे, उनको हर चीज़ प्रोवाइड करे। अगर हम इन अदर वर्ड्स बात करें तो इस थ्योरी का मेन फोकस ये होता है कि ये वेल्थ बढ़ाता है किसकी, शेयर होल्डर्स की। और वी ऑल्सो नो दैट कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, पर शेयर वैल्यू को बढ़ाना। तो ऑटोमेटिकली अगर पर शेयर वैल्यू बढ़ेगी तो वेल्थ ऑफ द बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और अगर वेल्थ ऑफ द बिजनेस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस अपने शेयर होल्डर्स को फेयर रिटर्न भी दे सकता है। और अगर फेयर रिटर्न मिल जाएंगे शेयर होल्डर्स को तो शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली बिजनेस को ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि शेयर होल्डर्स उनमें ही इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस के पास मनी जनरेट होती रहेगी। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों कि जो शेयर होल्डर थ्योरी बता रही है यहाँ पे कि आपने कैसे शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिलाकर रखना है हर टाइम। और अगर एक आप शेयर होल्डर की बात करो वो कौन होता है, तो वो एक इंडिविजुअल या एंटिटी होती है जो आपके कंपनी का एक शेयर भी अगर ले ले तो वो क्या कहलाता है, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो आपकी कंपनी का एक भी शेयर ले ले तो उसको हम नाम दे देते हैं शेयर होल्डर। तो दोस्तों बहुत इजी थी शेयर होल्डर थ्योरी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के भी नोट्स आपको यहाँ पे दे दिया गए एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की वीडियो के अंदर इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।